जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 3 अप्रैल से बैसाख का पावन मास आरंभ हो चुका है, जिसे माधव मास भी कहते हैं। और यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, दान और स्नान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। और इसी महीने की अमावस्या, जो कि बैसाख अमावस्या होती है, साल भर की सभी अमावस्या तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण तिथि पर पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने के बाद दान देने का अधिक महत्व है। और दान में इस दिन सैया, पंखा, कंबल, वस्त्र, चावल, जल से भरा हुआ कलश, घी, पान, चंदन या फिर तिलों का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान से पितर तृप्त होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत करना किस तिथि को सही रहेगा, या फिर अमावस्या स्नान दान कब किया जाएगा। इस बार बैसाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8:12 से शुरू होगी। गुरुवार की पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि का समापन शाम 5:21 पर होगा। अगर बात करें कि किस तिथि में अमावस्या का व्रत रखना सही हो रहेगा, तो देखिए, क्योंकि 16 अप्रैल गुरुवार को सूर्यास्त के बाद से और लगभग रात में ही अमावस्या तिथि लग रही है, इसलिए गुरुवार को अमावस्या संबंधी कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, ना ही व्रत रखना चाहिए। और अगले दिन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी ब्रह्म मुहूर्त व्यापिनी अमावस्या रहेगी, वहीं शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए अमावस्या रेया का चाहे व्रत हो या स्नान दान हो, पितृतर्पण हो, श्राद्ध आदि कार्य हो, वह 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही करना सही रहेगा। और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण यह दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और शास्त्रों में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को ही समर्पित माना गया है। इसलिए इस दिन धार्मिक आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए, घर में बरकत करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान या मंत्र जाप पूजा के लिए उत्तम रहेगा, सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। तो सूर्योदय तक सुबह स्नान करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वहीं अमावस्या तिथि के दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। वहीं इस दिन अमावस्या की प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:54 तक। शाम की पूजा की समय 6:47 से लेकर 7:54 के बीच में कर सकते हैं, जब आप शाम की पूजा करने के साथ ही दीपदान भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीपदान करने का भी विशेष परंपरा है। पितरों से निर्मित जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हो, वह अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उनका पुण्य कहीं अधिक प्राप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। वहीं पितरों से निर्मित जलदान या तर्पण आदि कार्य आप सुबह सूर्योदय से लेकर 9:15 के बीच में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में 12:01 से 12:51 के बीच में पितरों को निर्मित पिंडदान या श्रद्धा आदि कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप दीनहीन असहाय लोगों को दान देते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन
गंगा जी में स्नान करने का शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए या फिर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर देने से पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। अमावस्या तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और ना ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें और इसके अलावा वट वृक्ष की पूजा करें या जो भी पवित्र पौधे वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं उन सभी का पूजन करना चाहिए। और शाम के समय शनिदेव की पूजा और बजरंगबली, हनुमान जी की पूजा करने से भी संकटों से मुक्ति पाई जाती है। यह थी आज की वीडियो। जय श्री कृष्ण।